नमस्कार। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम गांव कोलावास में मौजूद हैं। सभी ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं। हमें जानकारी मिली थी कि किसी बात को लेकर ये सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। बोर्ड आप देख रहे होंगे, कोलावास से कविता देवी जो महिला सरपंच पद के लिए उम्मीदवार है, गांव ने इनको सर्वसम्मति से सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया था। बोर्ड पे साफ साफ लिखा भी है। आज क्या ऐसी बात हो गई, आखिर ग्रामीण क्यों इकट्ठा हुए, किस कारण से गाँव के इतने ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा है, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। आखिर मामला क्या है जी? सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम जी? मेरा नाम सरपंच राजकुमार है, एक्स सरपंच राजकुमार जी। ऐसा है जी, गांव ने सर्वसम्मति से कविता देवी को सरपंच चुना था, परंतु कुछ चुनिंदा व्यक्तियों ने पीछे से फार्म लगा दिया, तो इसलिए ग्रामीण इनका सहयोग में इकट्ठा हुए हैं। 36 बिरादरी के जी। हर समाज से, हर ये 36 बिरादरी है और इनका सहयोग के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो गांव ने इनको आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पर गांव खरा उतरेगा। इसलिए ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं कि हम इसका है ना, जो भी एक तरफा इलेक्शन जिताएंगे, ये हमारा आश्वासन है ग्रामीणों का, मेरा भी और गांव की तरफ से भी, और गांव के आदमी मौजूद भी बैठे हैं। कुछ लोगों ने क्या है कि भरमाए वो करे कि इंटरव्यू दिया था, किसी ने इंटरव्यू दे के ये कहा था कि भाई हम ये कर देंगे, झूठे आश्वासन, जबकि ऑलरेडी मेरा पीने का पानी का समाधान गांव का ये चल रहा है। ये 1 करोड़ रुपया का एस्टीमेट है, जो कि हमारी रावल दी लोहारू कनाल से हमारा जुड़ रहा है। इसका सिर्फ टेंडर बाकी है। हम हमारे प्रत्याशी से यही प्रार्थना करते हैं कि पहली कलम से बैठते ही जल्दी से जल्दी हमारा इस काम ने शुरू करवा के और पीने का पानी का समाधान करवाया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जब जो कविता देवी है, इनको सर्वसम्मति से निर्वाचित किया था गांव की तरफ से सरपंच पद के लिए, क्या उस समय कोई पंचायत हुई थी या फिर एक परिवार ने इकट्ठे हुए किया था? सारा गांव इकट्ठा हुआ था। हमारा धार्मिक स्थल है, हमारा बाबा का उस शहर में पीर का स्थान है, सैयद का, और हनुमान जी का मंदिर है, उसमें इकट्ठे हुए थे। कमेटी गई थी, हर समाज से 4-4, 5-5 व्यक्ति गए थे। उन्होंने सर्वसम्मति से अपना नाई समाज को सरपंची के लिए किया था कि भाई नाई समाज को सरपंची दे दे, क्योंकि आज तक नाइयों में सरपंची नहीं आई है। इसलिए सर्वसम्मति से गांव ने सहमत होकर इनको हाथ इकट्ठे उठा कर ये कर दिया। मंदिर में भी ये डिसीजन दे दिया था। जिन्होंने फार्म भर रखे हैं वह भी उस कमेटी में भी सदस्य थे और उस पंचायत में भी मौजूद थे। उन सब ने यस किया था और सारी चीज़ों का आश्वासन दिया था। इवन नीचे वो गांव का 11-12 लाख मिलने थे, वो उस पैसे का नुकसान कर दिया जी। और जो गांव का हुआ है, सिर्फ गांव का भाईचारा खराब करना चाहते हैं और कुछ नहीं है जी। जैसा कि पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, इनका कहना है कि गांव ने पंचायत करके सर्वसम्मति से निर्वाचित किया था सरपंच पद के लिए जो कविता देवी है। आप बोर्ड भी पीछे देख रहे होंगे। काफ़ी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि जब एक गांव की जो पंचायत होती है, अगर एक कोई गांव किसी फैसले को ले लेता है, उसके बाद कोई व्यक्ति विशेष आकर के अलग से सरपंची का फार्म भरता है, आखिर क्या वाद है, क्या वाद विवाद, इस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। राम राम जी। राम राम जी। जो कविता देवी है जी, सरपंच पद की उम्मीदवार है, क्या पूरा गांव ने पंचायत करके चुनी थी? हाँ, पूरा गांव ने पंचायत करके चुनी थी। अच्छा, फिर एक के कारण होगा कि अचानक कोई और लोग भी आ गए, उन्होंने भी सरपंची का फार्म भर दिया? हाँ, उन मतलब अलग पद पीछे तो भरया जी। हाँ। ताऊ राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है ताऊ जी? सुगुड़ राम। एक बात बताओ, गांव वाला ने पंचायत करकी, कोई सरपंच निर्वाचित कर दिया, चुन लिया, भाई ने सरपंच चुना, बैठा बनाऊंगा, उसके बाद कोई और आने का सरपंची का फार्म भर दे है। देखो, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन एक समाज अगर बैठ के उसने निर्णय ले उस चीज ने, उसके बाद कोई अलग चल रहा है, तो आप इसने क्या मानोगे, ठीक है गलत है? देखो जी, वह चुननी थे इसने बात ने, और उस टाइम किसी ने कोई इतराज नहीं कराया, सब गांव सहमत हो गया था। बाद में फिर ये उनने कराया है कुछ फार्म फूर्म भरवाना काम। हाँ, कितना ठीक मानो जी ने, कितना गलत मानो जो ये फार्म बाद में भरने वाला ने? बहुत ज़्यादा गलत किया इन्होंने, अपने स्वार्थ के लिए कुछ सामाजिक तत्व अपना ये गलत काम किया इन्होंने। पूरा गांव एक उस पाल में तुल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए था। जिस हिसाब से सरपंच खातर जी ने फार्म भरा है, क्या बात ठीक सा गलत से? गलत क्यों है? गलत नहीं हो सकता। जो इकट्ठे हो गए भैया ने जो चुन दिया, और जो सारे भाई इकट्ठे हो गए, जो बीच में पाँच पार्टी ये गलत गांव की रह कितनी, गांव की जो 5 सारे भाई इकट्ठे हुए थे तो रह कितनी गांव, तो ये गलत कराया है। आगे जो फार्म बाद में भरे गए
हाँ तो इब गांव वाला किन्न रुझान है गाँव वाला का हाँ गाँव वाला रुझान से जो हमने इकट्ठे करके चुड़िया से उसका रुझान से उस साल बढ़ावांगे। फिर ऐसा क्या काम हो गया कि उन्होंने अचानक फार्म भर दिया, गांव वाला सारा तय भी कर लिया, उसके बाद जितना गांव चला तो अलग चलना क्या मैटर था? तो अलग ताड़ा वो तो उनसे पूछा था अलग की डाल चले गई, वो जो गाँव में मौजूद थे जी, वो भी जो इकट्ठा हुआ था जी भी मौजूद थे, वो जी बोलते हैं जी हम नहीं समझ सा। अच्छा तो तुमने कोई अपना जवाब कौन दिया था उस टाइम पर? जिस टाइम कोई जवाब नहीं दिया, बताओ जी अब जिस तरह जी ये माहौल है, सारे ग्रामीण इकट्ठे हो रहे इस टाइम पर, अब न्यू बताओ कि अलग था फार्म भरना कितना ठीक मानो? उनने जी गांव में या एक किस्म से फलानी चीज 2 पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने थे, उनका नुकसान करवा दिया। गांव में विकास होना था, पैसे आते तो जो हमने 50-60 11 लाख वो मिलने थे वो खराब करवा दिए। बाकी उनका कोई जनाधार नहीं है, पूरा गांव जो पंचायत सहमति दी थी उनके साथ ही है जी, पूरा गांव की तरफ है और कविता देवी को जिता के ले आएंगे। अब एक सरपंच भी रह लिया, गांव राम कहा करें, देखो जो फैसला गांव ने कर दिया ना वो सब ने मान्य होया करें, लेकिन इसमें क्या कहना चाहोगे आप? बाद में सरपंच ने फार्म भरा। देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपके दादरी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद हूँ, जो कि अपना आप कीमती समय निकाल के हमारे गांव के बीच आए। सबसे पहले मैं सबका आभारी हूँ। और गांव में जो फार्म भरा है ये बहुत ही गलत भरा है, ये तो थूक के चटने वाली बात होगी। जब गांव की कमेटी ने या पंचायत ने जो फैसला लिया, सभी मौजूद थे और वही आदमी फार्म भरते हैं, गलत है। और आज जो गांव इकट्ठा हुआ है, उस दिन भी गांव इकट्ठा था कि हमारे गांव के अंदर नाई समाज में आज तक सरपंच नहीं है, फिर गांव का यही फैसला इसलिए बैठी बनाई दी। आज चंद जो गांव में असामाजिक तत्व हैं उन्होंने ये फार्म उंगली दादा भरवा दिए, गलत भरवाया। ये एक गांव की बेइज्जती है, कमेटी की बेइज्जती है और इससे घटिया अपना कुछ नहीं हो सकता। रही बात जो चंद लोगों ने अपने वादे के एक चैनल के आधार पर या किसी से उस बताया है, ये गलत बताया कि ये हमने ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना। ये तो काम पहले हो चुके हैं। गांव में पानी की समस्या थी, वो पहले ऑलरेडी सरपंच जो राजकुमार जी है उन्होंने बजट पास करवा दिया, सरकार से जो भी कुछ था सारा टेंडर हो लिया उसका। अब तो ये आने वाला जो सरपंच हमें नियुक्त किया है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भी सर्वप्रथम ये काम किया जाए। और बाकी हमारे काम में जो कच्ची गलियां बता रही है, ये भी गलत बताया गया उन्होंने। जो भी शिक्षा के आधार पर हमारे 5 का स्कूल है, 10वां का अपनाने के कह रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। 10 का 5 का डांट दी सरकार, इसने तोड़ने वाली हो रही है। ये वाहियत की बकवास है। गांव की एकता को खत्म करने की बात है। और गांव में जो भी महिला बुजुर्ग को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से, कि भी जो भी हमने पंचायत ने फैसला किया या कमेटी ने जो फैसला किया उस पर ध्यान दें और सर्वसम्मति के आधार पर चलें, एक तरफा काम करें। जी हाँ, धन्यवाद। इनका कहना है कि जो पंचायत ने जो फैसला लिया था उसी फैसले को बरकरार रखना चाहिए। जी नमस्कार, आपका नाम जी? मेरा नाम ललित चौहान है कि सर्वसम्मति से सभी ग्रामीणों ने मंदिर में बैठ के जो है ना ये फैसला लिया था कि भाई गांव में एक बैठी पंचायत बनाई जाए, तो उसमें सभी ग्रामीणों की सहमति ली गई थी। आज जिन लोगों ने फार्म भर रखे हैं वो भी उस पंचायत में हाजिर थे, सब ने सहमति दी, यानी कि टोटल गांव में कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने इस चीज़ का विरोध किया होगा। तो उसके बाद एक कमेटी बनी, कमेटी में मैं भी शामिल था जी। कमेटी ने सर्वसम्मति से एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो सहमति जाहिर की कि भाई हमारे नाई समाज को अभी तक सरपंची का मौका नहीं मिला था, तो हम कहीं जो हमारा टुकड़ा जो है थोड़ा पीछे रह गया, हम उसको आगे फॉरवर्ड में लेके आना चाह रहे थे। तो इससे गांव में एक भाईचारा, अमन शांति बनेगी, एक अच्छा संदेश जाएगा गांव में और आसपास के गुआंढ में। और हमने जो है न इनका जो है न नॉमिनेशन फार्म भरवाया, लेकिन बाद में जो है न कुछ गांव के ही लोगों ने किसी के कहने से या बहकाने से या जैसे भी है, वो तो उनकी व्यक्तिगत सोच के ऊपर डिपेंड करता है, तो उन्होंने भी फार्म भरा। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि गांव ने जो सर्वसम्मति से जिस व्यक्ति को चुना है और जिस कविता देवी के नाम के ऊपर मोहर लगाई है, आज भी पूरा गांव उसी बात के ऊपर डटा हुआ है। हम सभी ग्रामीण तय दिल से जो है ना इस बात का समर्थन करते हैं, इस बात की तायद करते हैं कि हम कविता देवी को जिताएंगे, गांव के फैसले का सम्मान करेंगे।
गांव के मान सम्मान की बात है कि किसी भी एक सम्मानित आदमी को हम गांव की पंचायत में बुलाते हैं और उसको ये कहते हैं भरे गांव में अगर भाई आपको हमने सरपंच नियुक्त कर दिया है, आपके परिवार को सरपंची दे दी है, और आज अगर ग्रामीणों में से कोई भी आदमी अगर खिलाफ जाता है तो ये उस जो है ना सम्मानित व्यक्ति की तौहीन है जी। तो और ये तौहीन उस व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे गांव की तौहीन है जी। गांव का सभी जातियों का सभी जाति मिलके जब एक चीज के फैसले के ऊपर आती हैं और उसका अगर सम्मान नहीं होता तो मैं ये गांव की बेइज्जती मानता हूँ जी। ये ऐसा गांव को नहीं करना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के सभी ग्रामीणों से ये अपील करता हूँ कि भाई आपसी छोटी मोटी बातों को भुला के और जो है ना कविता देवी को विजयी बनाए और गांव के फैसले का सम्मान करें। राम राम जी, मैं रिटायर्ड सुविधा मेजर ऑनरेडी कैप्टन रमेश, मैं भी उस कमेटी में सदस्य था और पूरे गांव की पंचायत हुई थी। पंचायत में हर बिरादरी से 3-3, 4-4 आदमी नॉमिनेट किए थे और वो नॉमिनेट आदमी ने उस आदमी का नाम लिखा था जो कि पंचायत में भी शामिल नहीं था, वो अपने घर में काम कर रहा था, बच्चे उसके खेत में लगे हुए थे। और वो उसके बाद में बड़ी पंचायत में फैसला सुनाया गया था किसी आप कविता देवी को नॉमिनेट किया है, किसी का कोई ऐतराज हो तो आप बता सकते हैं। उसी टाइम सभी बिरादरी ने सभी हाथ उठाए थे कि हम सभी सहमत हैं। उसके बाद में कुछ हमारे गाँव के ही हैं, हमारे आदमी भाई हैं वो भी, तो उन्हें कुछ भरम हो गया, इसलिए उन्होंने फार्म भर दिया और गलत फैसला किया। और पूरा गांव और मैं पूरी बिरादरी से विनती करता हूं पंचायत का और उस मौजूद आदमी का सम्मान रखा जाए और कविता देवी को वोट दिया जाए। जी जी। सरपंच कृष्ण कुमार, आप एक बात बताइए कृष्ण जी, जिस हिसाब से जो गांव में माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करने वाली बातें तो नहीं है ना? कोई माहौल खराब करने वाली बातें नहीं है। जिन आदमियों ने फार्म भरा है इस कमेटी और इस गांव के खिलाफ, वो अपने आप में सही मान के फार्म भरा है। ये गांव बैठा हुआ है, उनको सही और गलत का सर्टिफिकेट आने वाली 12 तारीख को शाम 5 बजे के बाद ये गांव दे देगा। जिन्होंने गलत किया है वो गलत का सर्टिफिकेट लेके घूम लेंगे ना। ये सब जो कविता देवी के पक्ष में कमेटी का समर्थन आया था और उसी के साथ हम आज इस काम के लिए बैठे हैं कि कविता देवी को सरपंच बनाएंगे और जिताएंगे। जी, कहीं ना कहीं कविता देवी को सरपंच बनाकर जिताने की बात की जा रही है। ये बिल्कुल गलत फार्म भरे गए हैं जो बाकी भरे गए हैं। कमेटी ने फैसला किया था, हर जाति से कमेटी में आदमी थे। पहले मंदिर में पंचायत हुई थी, मंदिर में पंचायतों की कमेटी बनाई गई थी, कमेटी पीर बाबा में गई थी, वहाँ बैठ के फैसला किया गया था। हालांकि फार्म नाई समाज से और लोगों ने भी तैयारी कर रखी थी अपनी सरपंच की, लेकिन इनको इसलिए चुना गया था, सारे कमेटी बिल्कुल सहमत हो गई थी, भाई ये न्यूट्रल आदमी है, बढ़िया आदमी है, इनको घर से बुलाया गया था कि आपको सरपंच बना दिया गया है। तो भाई ये फैसला जो गांव वालों ने जो कुछ भाइयों ने फार्म भरे हैं बिल्कुल गलत भरे हैं, हम इसके खिलाफ हैं और इनको विजयी बनाएंगे। भाई 100% गलत जो कविता देवी के खिलाफ फार्म भरे गए, क्योंकि पूरा गांव की सहमति है। पंचायत में नाम आ गया कविता देवी का, उसके बाद खिलाफ जावा है, तो मेरे हिसाब से गलत फार्म भरना। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, महिलाओं से हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर उनकी क्या राय है और किसको वोट देने वाली है और जो गांव में जो माहौल है उसके बारे में उनकी क्या राय है। ताई राम राम, क्या नाम बताइए, किसने वोट देगा? कविता ने। अच्छा नहीं बताओ, जिसने फार्म भर दिया पंचायत के खिलाफ जाकर, ठीक से गलत है? गलत से विरोध करते हो जिस चीज का? हाँ, विरोध करते हैं। पहले तो नाम भर दिया जी और फिर वो फार्म भरा, फिर फार्म भरे, पहले गांव ने चुन दी, बैठी चुना दी गांव ने, फिर गलती करे हैं, फार्म भरे हैं। जी, मेरा नाम धर्मचंद है जी, मैं गांव का बसिंदा हूँ जी, इसी गांव में रहने वाला हूँ और बहुत ही इलेक्शन भी करवाए हैं, पंचायत की वो भी कराए, लेकिन पूरे गांव ने जब समर्थन दे दिया तो मैं उसके सहयोगी हूँ। अगर ये ठुकराया गया है ना तो हमारी भी तौहीन है, गाँव की भी तौहीन है, इधर उधर की भी तौहीन है। मैं इस बात के तहत करता हूँ कि इसी को सरपंच चुना जाए, इसी को समर्थन दिया जाए, मेरी तरफ से यही है। तो को जिन्होंने ये फैसला दिया ना वही आदमी इस चीज को ठुकरा रहे हैं, तो वो स्वार्थ है, अपने स्वार्थ की तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन मेरी तरफ से पंचायत बैठी है, इसको सहयोग भी दूंगा, जहाँ तक होगा ना उतना समर्थन भी करेंगे। आपका स्वागत है चल अच्छा नहीं बताओ, जो वोट किसने देगा पहले तो?
जी हमारी भाभी कविता देवी है, उसमें जिताऊंगा जी। अच्छा नहीं बताओ, जो आपके बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया था उसके खिलाफ कोई चल रहा है तो के ठीक मान लो भाई ने? ये गलत मानना है जी, ये हमारा भाईचारा है, ये हमारा भाई समाज है। अगर इन्होंने फैसला लिया वो हमें मंजूर है, हम युवा शक्ति हमें हमारी भाभी कविता देवी के साथ बिल्कुल जी। हाँ जी, राम राम। नमस्कार जी, मेरा नाम लक्ष्मण है। आपका गांव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा जी, मेरे गांव में फैसला हुआ था, कमेटी बनी थी, उसमें हमारे नाई समाज का कैंडिडेट चुना गया था। कुछ लोगों ने उसके अपोजिट फार्म भरा गया है, तो ये गलत है। जो हमारे गांव का फैसला होगा वो एक मान्य फैसला होगा, हम गांव के फैसले की बिल्कुल उसके साथ है। इस समय हम गांव कोलावास में मौजूद हैं। सरपंच पद के लिए हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी राम राम। नमस्कार जी। जी आपका नाम? जी कविता देवी। आप गांव कोलावास से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं, गांव का विकास आप करवा पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं गांव का पूरा विकास करूँ। गांव ने मुझे इस पद के लिए चुना है तो मैं गांव का पूरे गांव को साथ लेकर पूरे विकास की तरफ ध्यान दूंगी। और हमारे गांव के अंदर जो पानी की समस्या है उसका समाधान सबसे पहले कराऊंगी। और गांव में शिक्षा के लिए 5वीं तक स्कूल है, उस स्कूल को मैं 10वीं तक कराने की पूरी कोशिश करूंगी। और हो सके तो 10वीं क्लास तक ही करवाऊंगी। और गांव में कोई खेलने का कोई मैदान नहीं है, उसके लिए स्टेडियम बनवाऊंगी। और गांव में कोचिंग सेंटर खुलवाऊंगी और गांव के अंदर सिलाई सेंटर भी लाने की पूरी कोशिश करूंगी। जी, जो कविता जी हैं वो कोलावास गांव से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि गांव में पीने के पानी की समस्या है, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हो, इन सभी समस्याओं पर ये सरपंच बनने के बाद काम करने वाली है। बात बताइए, अगर सरपंच बन जाने के बाद जो आपने वादे किए हैं, क्या उन वादों को पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मुझे गांव वालों ने इस पद के लिए चुना है तो मैं उनको कभी भी तन मन धन से अपना पूरी तरफ विकास का पूरा ध्यान दूंगी गांव के विकास के लिए। ग्रामीणों से कुछ अपील करना चाहेंगी? मैं ग्रामीणों से अपील करती हूँ, मुझे इस पद के लिए चुना है तो उसके लिए मुझे जिताए और मैं गाँव वालों के विकास के लिए विकास का पूरा ख्याल रखूंगी। इस समय हमारे साथ गांव कोलावास से सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार है कविता, वो मौजूद है। उनका कहना है कि ग्रामवासी अगर इनके ऊपर एक बार विश्वास जताते हैं तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता से उठाते हुए उन सभी समस्याओं का निवारण करने वाली है। इसी के साथ इन्होंने ग्रामीणों से वोट देने की अपील की है। हालांकि हम गांव कोलावास में आए थे, यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रामीण इकट्ठे भी हुए थे। उन ग्रामीणों का कहना है कि गांव ने पंचायत करके कविता को पहले ही सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया था। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई इस तरह से कोई फैसला लेता है, जो गांव की जो पंचायत होती है उसके निर्णय के खिलाफ अगर कोई जाता है, तो इसमें गांव की बेइज्जती भी है, गांव के मान सम्मान की भी बात है। इसीलिए वो कविता का समर्थन करने वाले हैं। हालांकि देखना होगा 12 तारीख के दौरान जो चुनाव होने उसमें कविता को कितना समर्थन मिलता है, ग्रामीण कितना इनका साथ देते हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहे।